आज तो अद्विक ने अपने दादा से ही पॉटी धुलवा लिया। तो कल हम पार्टी में गए थे तो वापस आने में लेट हो गया और सोने में भी तो सुबह बहुत लेट उठी। लेकिन मेरे उठने से पहले मम्मी ने सारा काम कर दिया था, बस पोछा लगाना रह गया था तो मैंने पोछा लगा और मम्मी ने साड़ी भी धुल दी थी तो मैंने सूखने डाल दिया। और मैं छत पर ही थी, इतने अद्विक ने पॉटी कर दिया था। लेकिन पापा ने हमें बुलाया था लेकिन मैं नहीं आई और मम्मी भी पूजा कर रहे थे तो मम्मी भी नहीं धो पाई तो पापा ही धो दिए थे उसका पॉटी। और इसी तरह मिलजुल के करने से हमारा सारा काम खत्म हो जाता है। और आज कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे तो मैंने पहले साड़ियाँ उतारी, उसके बाद जो कपड़े धुले थे वो मैंने सूखने डाला और ये कपड़े भी मम्मी ने धोए थे, मैं बस सुखाने आई थी। और आज सच में बहुत ही ज्यादा कपड़े हो गए थे तो मैंने सारे कपड़े छत पे लगाए और उसके बाद चली गई थी नीचे। और नीचे जाके देखा तो मम्मी मेरी साड़ी फोल्ड कर रहे थे, तो मम्मी ने मेरी और अपनी साड़ियाँ फोल्ड करके रख दी थी। फिर शाम को हम लोग चले गए थे छत पे क्योंकि बाकी जो कपड़े रखे हुए थे उसे भी तो उतारना था। तो मम्मी ने सारे कपड़े उतारे और मैं अद्विक के साथ खेल रही थी। और अब अद्विक 7 मंथ का हो चुका है तो उसे हर कुछ खाना होता है। हम लोग अमरूद खा रहे थे तो उसे भी खाना था तो वो भी खा रहा था। और ये देखो कैसे जीभ निकाल रहा है। और अमरूद खाते खाते इसने मेरी गाल भी खा ली। और हम लोग छत पे ही थे, इतने पापा भी आ गए थे क्योंकि पापा का भी नीचे मन नहीं लग रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पापा छत पर आए, उसके बाद हम लोग नीचे चले गए क्योंकि कपड़ा सारा फोल्ड हो चुका था। लेकिन काम यही खत्म नहीं हुआ था। अब सारे कपड़ों को मुझे अलमारी में सेट करके रखना है तो मैंने पहले अपनी साड़ियों को सेट करके रखा। और मैं अपनी सारी साड़ियों को इस बैग में ही फोल्ड करके रखती हूँ क्योंकि इससे स्पेस बहुत कम लगता है और सारी गंदा भी नहीं होता है। और अगर आपको इस बैग का लिंक चाहिए तो बता देना, मैं दे दूंगी। और मैं कपड़े रखी रही थी, इतने मम्मी ने एक एप्पल कट के लाया और हम सब ने एक एक पीस खाया। और ससुराल में यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें अकेला फील नहीं होता है और घर अपना लगता है, वरना ससुराल तो कभी अपना लगता ही नहीं है।